राजधानी दिल्ली में एनसीसी के इतिहास में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें एनसीसी के बच्चे अपने भविष्य को सुखमय बना सकते हैं। बता दें, 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन कीर्ति नगर द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल नरेंद्र सिंह यादव व सीनियर जीसीआई रश्मि सिंह ने अहम भूमिका निभाई। बता दें, इस मेले में 7 बड़ी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जैसे ताज ग्रुप, डाबर, पंजाब ग्रिल्स, ऑक्टोपस, स्टारबक्स व अन्य। इस दौरान सी सर्टिफिकेट होल्डर एनसीसी कैडेट्स ने इस रोजगार मेले में भाग लिया। लगभग 600 के करीब बच्चों ने इस मेले में भाग लिया। इस मेले के दौरान इंडिया रिपोर्ट टुडे के संवाददाता कमल कुमार ने आई हुई कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत की और जाना कि एनसीसी के बच्चों के साथ उनका अनुभव कैसा रहा। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स भी काफी उत्साहित नजर आए। कैडेट्स का कहना है, जिस तरीके से एनसीसी के आला अधिकारियों ने एनसीसी के बच्चों के लिए इस रोजगार मेले का आयोजन किया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मेरा नाम पारुल चौहान है। पारुल, कैसा महसूस हुआ इस रोजगार मेले में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है एंड अलग अलग कंपनियां आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी आई हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। एनसीसी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एनसीसी के बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस कदम के बारे में? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है। इससे ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ही अगर मैं आपसे बात करूँ तो कॉलेज के 3rd ईयर आते आते किसी भी बच्चे को ये लगने लग जाता है कि अब हमें खुद पैसे कमाने चाहिए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और हम भी इतने सारे बच्चे आज इसलिए आए हैं, इतने सारे कैडेट्स इसीलिए आए हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं फाइनेंशियली वे। यहाँ पर कम से कम लगभग 7 कंपनियाँ आई हैं, तो अलग अलग प्रोफाइल है हर कंपनी की। आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं? बहुत सारी प्रोफाइल है, लेकिन मैं उसी कंपनी में जाना चाहती हूँ। कोई भी जाना चाहता है जो उसको डेवलप करे पर्सनली, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ताज है एंड सेकंड इज़ माय टाटा स्टारबक्स ऑल्सो, बिकॉज वो आपको पार्ट टाइम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी। हमेशा कहा जाता है वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। कहीं ना कहीं अब एनसीसी के आला अधिकारी भी इस स्लोगन को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपका साथ नहीं छोड़ रहे। अब एनसीसी ट्रेनिंग के बाद भी वो आपको जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इस कदम को आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि मतलब हम भी इतना थोड़ा टाइम हम लोगों को हो ही गया है एनसीसी से निकले हुए, तो अच्छा लग रहा है वापस पीआई स्टाफ को देख के। वो हमारी इतनी केयर कर रहे हैं, अभी भी वो रिलेशन हमारा मेंटेन्ड है जो आगे भी रहेगा एनसीसी का और एक कैडेट का। दैट इज़ वाई वी से वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है। प्रिया, आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया एनसीसी की तरफ से और एनसीसी के इतिहास में पहली बार है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे बहुत लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो ये बहुत अच्छा मौका है फॉर फ्रेशर्स टू नो मोर अबाउट थिंग। आज भी यहाँ पर लगभग 7 से 8 कंपनी आई हुई है जी। आपने कितने स्टॉल्स पे अभी तक इंटरव्यू दिया है और क्या अलग आपको डिफरेंट सीखने को मिला? जी, मैंने अभी तक 2 में दे दिया है इंटरव्यू। मुझे अलग अलग सबकी अलग अलग प्रोफाइल हैं, हर की सब कंपनीज़ की अलग अलग डिमांड हैं, तो वो लोग तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिल फाइन। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको कौन सी कंपनी पसंद आई? किस कंपनी में जाना चाहेंगे, किस फील्ड में जाना चाहेंगे? मुझे काम करना है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मैं जाना चाहती हूँ ताज ग्रुप वगैरह में। ताज ग्रुप जी। तो कैसा लगा एनसीसी के इस कदम को? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत ही अच्छा कदम है लिया गया है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ही बच्चे हैं जो एनसीसी के बाद उन्हें मौका नहीं मिलता है। उनको जज किया जाता है बिकॉज ऑफ द कि आपको इतनी चीज़ें नहीं आती एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो आईटी से रिलेटेड होते हैं, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर कैडेट कहता है वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, Yes. अब एनसीसी वालों ने भी बच्चों का साथ पकड़ लिया उसी तरीके से। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है, हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो आपके बॉडी में डेवलप हो जाता है कि एक कैडेट दूर से ही दिख जाएगा कैडेट है। क्या नाम है आपका और कौन सी कंपनी से आप आए हुए हैं? मेरा नाम अनुराग दीक्षित है। आई एम फ्रॉम लाइट बाइट फूड HR टीम। सो वी आर हायरिंग फॉर NCC स्टूडेंट। दिस इज़ माय फर्स्ट कैंपस हियर। तो क्या चीज़ अलग दिखी है आपको एनसीसी के बच्चों में? मैं वैसे तो बेसिकली हम लोग IHM कैंपस कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा जो लगा, लाइक डिसिप्लिन, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी एक्टिव, दैट्स व्हाई आई एम कम हियर। तो किस तरीके से बच्चे ने यहाँ पर आपको, अभी यहाँ पर काफ़ी जो है कंपनीज आई हुई है, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो राइट। क्या अलग देखने को मिला बच्चों में? अलग मुझे देखने को मिला, अगर मैं इनको शिफ्ट टाइमिंग का बोल रहा हूँ, जो कि हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल्सो सेकेंड टफेस्ट जॉब।
आर्मी के बाद सेकंड टफेस्ट जॉब बोला जाता है हॉस्पिटैलिटी को भी। तो मैंने अगर इनको शिफ्ट टाइमिंग के लिए बोला लाइक कि आपको 7 to 8 आवर एवर, लाइक मिनिमम वर्किंग आवर्स आर 9 आवर, अगर आपको एवएफ भी करना है 12 घंटे भी करने हैं, 14 घंटे भी करने हैं, तो इन्होंने डिनाई नहीं किया, सब यस कर रहे हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर मी। तो यही चीज़ें इन बच्चों को यही बहुत अच्छी लगी, और फिजिकली भी एक्टिव है, मेंटली भी एक्टिव हैं ये, बिकॉज ऑफ एनसीसी आई थिंक बहुत एक्टिव हैं ये, कोई इशू नहीं है, दे आर वेरी गुड। थैंक यू। कर्नल साहब, बच्चे कहते हैं वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, एनसीसी क्या कर रही है और किस तरीके से उन्हें जॉब प्रोवाइड करवा रही है? देखो, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर जो एनसीसी कैडेट हैं वो 15 लाख कैडेट इनरोल हैं। 15 लाख कैडेट में से ऑलमोस्ट 3 लाख कैडेट हर साल सी सर्टिफिकेट पास आउट होते हैं। हमारा उद्देश्य होता है इनको आर्मर्ड फोर्सेस वगैरह के लिए तैयार करना, बट आर्मर्ड फोर्सेस के लिए अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इन सबको जो है हम कंज्यूम कर सकें और इन सबको इनरोल कर सकें। तो जब कैडेट बोलते हैं कि वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट, तो इसका मतलब ये पूरी ज़िंदगी देश को दे रहे हैं। तो एज एन कमांडिंग ऑफिसर और मैं भी सोच रहा था कि हमें भी इनका जो है हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, जितना भी है इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम सारे बच्चों को जो है डिफेंस फोर्सेस के अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते, बचे हुए जो भी हैं उन बच्चों को, उन कैडेट्स को जो है कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसलिए आज मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 7 कंपनियां मैंने बाहर से बुलाई हैं, जो कंपनियां को एक किस्म से हम फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। इन कंपनियों को भी इस तरह के ही इंडिविजुअल चाहिए थे कंपनी के लिए। एनसीसी कैडेट्स जनरली ऑलवेज बेटर देन, देयर आर वेल ग्रूम्ड एंड वेल ट्रेंड इंडिविजुअल्स। कंपनियां भी वो सोचती हैं कि हमें भी इस तरह का जो है इंडिविजुअल मिले जो इनके साथ में काम कर सकेंगे। तो इस हिसाब से हमने एक किस्म से आप बोल सकते हो कि प्यासे को कुएं तक मिलाया है, और ये भी बहुत जोश से जो है कंपनियां यहाँ पर आ गई हैं और इन कैडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ करीब आज जो है 200 से 250 बच्चों का ये रिक्रूटिंग करेंगे। अगर कंपनियों की बात करें तो किस किस सेक्टर से कंपनियां जो हैं आज आपके एनसीसी भवन में आई हैं? मेरे पास जो कंपनियां हैं, ताज ग्रुप की एक कंपनी है, ऑक्टोपस है जो एयरपोर्ट वगैरह पर है, द फूड कंपनियां हैं जो जिनके वेरियस स्टोर्स वगैरह हैं, देन देयर इज हेल्थ डिपार्टमेंट से भी सीजीएस स्टोर्स वगैरह हैं। देयर इज 7 कंपनीज टोटल, दे आर हेयर एंड दे आर रिक्रूटिंग देम। जो एनसीसी के बच्चे आ रहे हैं, क्या उनकी संख्या होगी और कहाँ से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं? जो स्कोप तो बहुत बड़ा है, बट मुझे इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा नहीं था कि कितने कैडेट आ पाएंगे। ये सारे सी सर्टिफिकेट होल्डर्स तक ही मैंने इसको सीमित रखा है। ये सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, और वो भी दिल्ली के कैडेट्स को मैंने बुलाया है। हालांकि मुझे कॉल तो ऑल ओवर इंडिया से आने लग रही थी काफ़ी लोग, तो उतना मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं थी। देखता हूँ, इसकी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा तो और भी बहुत सारी कंपनियाँ इसको देख करके हमारे साथ जुड़ेंगी और सब्सिक्वेंटली जो है हम इसका स्केल और भी बढ़ा सकते हैं। तो आने वाले समय में भी इस तरीके के रोजगार मेले एनसीसी की तरफ से लगते रहेंगे? कोशिश रहेगी। हमारे अधिकारी जो हैं, जनरल विश्वास राव, हमारे एडीजी, ग्रुप कमांडर, उन सब का भी सोच जो है, जिस तरह से हम सब ने समझा है, मोदी जी के भी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भी विचारों को हम सब ने समझा है। उनका भी कहना है कि 1947 के अंदर हिंदुस्तान जो एक डेवलप्ड नेशन होगा, और डेवलप्ड नेशन वाली हमने सोच रखनी है। तो उसी तरह से हमें लीग से हट करके कुछ और काम करना है, और एनसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये कैडेट्स जो हैं ये हाईली मोटिवेटेड हैं, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट, ये इनका नारा है। इसका मतलब ये अपनी पूरी ज़िंदगी देश को देने को तैयार हैं। ये एक यूथ है, किसी भी देश की ताकत उसके यूथ में होती है, और ये यूथ जो है वेल ग्रूम्ड, वेल ट्रेंड है, और इनको सही रास्ता दिखाना हमारा उद्देश्य है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली एनसीसी के ग्राउंड में, और यहाँ पर एक मेले का आयोजन हुआ है। मेला किसी खेल कूद का मेला नहीं है, ये जॉब का मेला है, रोजगार का मेला है। और यहाँ पर कई कंपनियाँ पहुँची हुई हैं, जिसमें
एक्स कैडेट हैं बच्चे जो एनसीसी के हैं और जो प्रेजेंट कैडेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, फ्रेशर हैं, नॉन फ्रेशर हैं, जो भी कैडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें जो है यहाँ पर जॉब दिलाई जा रही है और कई यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ आई हुई हैं। उन्हीं के कुछ साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से जॉब प्रोवाइड करें और क्या इन्हें अलग एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि कई इंटरव्यू होते हैं वो बाहर के बच्चे होते हैं लेकिन जो एनसीसी के बच्चे होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं। तो क्या डिफरेंसेस इन्हें देखने को मिला? पूजा, कैसा हेलो। महसूस हुआ आज आपको? मुझे बहुत खुशी है फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात की कि एनसीसी ने ये अपॉर्चुनिटी निकाली है। हमारे जितने भी कैडेट्स होते हैं उनको जॉब वगैरह नहीं मिल पाती किसी वजह से, लेकिन जॉब फेयर के माध्यम से हमारे सारे कैडेट्स को जॉब मिल जाएगी। 100 में से 90% कैडेट्स को जॉब मिल सकती है, क्योंकि कैडेट्स यहाँ के जो एनसीसी के होते हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, उन्हें पता है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं। और अभी तक मैंने जितने भी कैडेट्स का अभी तक इंटरव्यू लिया है बहुत वेरी डिसिप्लिन्ड है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और मैं खुश हूँ कि मतलब मैं ये काम कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये रही है, मैं अभी एक एक्स एनसीसी कैडेट हूँ और मैं एससीओ थी लास्ट और मैं 7 DGBN से हूँ। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आर्मी की अगर बात करें तो आर्म में काफ़ी कम वैकेंसीज होती हैं, लेकिन जो बच्चों का नारा है वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, तो इस सोच को लेकर जो यहाँ के आला अधिकारी उन्होंने एक रोज़गार मेले का आयोजन किया, तो कैसा लग रहा है आपको? बच्चों के लिए कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की लाइन में बच्चों को नहीं मिल पाता मौका, पर प्राइवेट सेक्टर में ये मौका मिल रहा है बच्चों को। एक गवर्नमेंट जो एनसीसी है गवर्नमेंट की तरफ से ही है और ये एनसीसी उन बच्चों को मौका दे रही है, उनको बेरोज़गार से निकाल रही है, उनको रोज़गार दिलवा रही है। ये बहुत अच्छा काम है। अगर आज की बात करें तो कितनी संख्या में यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स प्रेजेंट हुए और कितने बच्चों को आज मानकर चले सिलेक्शन हो जाएगा? अभी जो हमारे पास यहाँ पे कैडेट्स मैंने भीड़ देखी है 500 to 600 की है, और जिस तरीके से और भी हमारे साथ और भी कंपनीज आई है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 70% कैडेट्स का हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है इन कैडेट्स का। तो देखा आपने, पूजा ने बताया यहाँ पर लगभग 600 के करीब बच्चे आए हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं और काफ़ी लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अलग अलग तरीके की यहाँ पर कंपनियाँ आई हुई हैं जो यहाँ पर सैलरीड पोस्ट पे जो है जॉब दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीसी के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो यहाँ के कर्नल हैं NS यादव, उनका साफ तौर से कह देना हम एक माध्यम है, सिर्फ हमने प्यासे को कुएँ से मिलवाया। और जिस तरीके से एनसीसी ने इस मेले की शुरुआत करी है ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है और कहीं ना कहीं ये एनसीसी ज्वाइन करने के लिए न्यू कमर्स बच्चों का हौसला और बढ़ाएगा। मैं अपने सहयोगी करतार सिंह तलवार के साथ कमल कुमार, इंडिया रिपोर्ट टुडे, दिल्ली।